Today topic is socialization, organizational climate and organizational health. Prepared by the Dr. Rupinder Kaur, Assistant Professor, Department of the Commerce, DCW, सिरसा हरियाणा। आज हम रिलेटेड क्लाइमेट से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलाइजेशन क्या होता है? व्हेन द न्यू एम्प्लॉई आर सिलेक्टेड फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई नया एम्प्लॉई सिलेक्ट होता है तो स्पेशल अटेंशन इज पेड टू द फैक्ट कि न्यू एम्प्लॉय वुड अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एट अर्लीस्ट पॉसिबल। हमारी इसी पर ध्यान होगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को जल्दी से जल्दी क्या अडॉप्ट कर लेगा, बट इट इज़ पॉसिबल दैट न्यू एम्प्लॉय इवन आफ्टर द प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस मे नॉट फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फिर भी वो पर्सन अच्छी सिलेक्शन करने के बाद ही बाई चांस फिर प्रॉपर सिलेक्शन के बावजूद भी वो नया पर्सन जो हमने अपॉइंट किया है वो कल्चर में फिट नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें एडिशनल एफर्ट्स करने चाहिए कि वो उस कल्चर को अडॉप्ट करे। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग दैम इन अ लाइन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज नॉन एज द सोशलाइजेशन। उसे उसी लाइन में लेना यानी कि उसको उस कल्चर को अडॉप्ट कराने की जो कोशिश करना, उसे फैमिलर करना उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों के साथ, इसे एक कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही सोशलाइजेशन कहलाता है। इट इज़ द मीन बाय विच द न्यू एम्प्लॉय आर ब्रॉट इनटू द कल्चर, यानी कि कल्चर में उसे लाना, अपने कल्चर में लाना। बैकग्राउंड उसकी चाहे किसी भी वो कल्चर से रिलेट करता हो, मगर उसे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में लाना ही क्या कहलाता है? सोशल। जो है टॉपिक रहेगा वो है प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन, प्री अराइवल स्टेज, एनकाउंटर स्टेज, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। प्री फर्स्ट जो हमारी होती है प्री अराइवल स्टेजेस। दिस स्टेज क्या है? बिफोर द अराइवल एंट्री ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनी, की एंट्री आने से पहले। यानी कि हम क्या करते हैं? व्हेन द रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस एम्प्लॉय इज इन द प्रोग्रेस, ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन हम इंश्योर नहीं होता है कि नो सच इस, हमें ये डर होता है कि इस तरह का पर्सन हम सिलेक्ट ना कर पाएँ, ऐसा ना करें कि जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को ख़त्म कर दे। डैट वाज द रीज़न हमारे इस स्टेज में हम बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ताकि जो है हम ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सके जो कि इस को वो अडॉप्ट कर सके। ये प्री अराइवल स्टेज में किया जाता है। एनकाउंटर स्टेज का मतलब होता है ये क्या है? उसको उस समय हमने उस एम्प्लॉय को क्या है अपॉइंट कर लिया है, उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। दिस स्टेज कम अप व्हेन एम्प्लॉय हैज़ एंटर्ड द ऑर्गेनाइजेशन बट फेल टू कम अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। जो एक्सपेक्टेशन सिलेक्शन बोर्ड की थी, यानी कि वो कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट की क्या होती है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के बाद भी यदि वो उसको नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो छोड़ दे। ये एनकाउंटर स्टेज होती है। देन आता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस होते हैं। माइंड ऑफ द एम्प्लॉय वो हैव बीन द थ्रू द सेकेंड स्टेज ऑफ द सोशलाइजेशन, यानी कि यदि वो पर्सन उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है सेकेंड स्टेज में। एनकाउंटर स्टेज में क्या होता है कि उस कल्चर को यदि वो अडॉप्ट कर लेता है तो हैव टू रीच द थर्ड स्टेज में वो पहुंच जाता है कम्प्लीटली। उसका दिमाग क्या है? थर्ड स्टेज में बिल्कुल ही वॉश कर दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज यानी कि वो बैक किसी भी कल्चर से हो, एक बार उसने उसको अडॉप्ट कर लिया तो धीरे 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 वो कल्चर को प्रॉपर स्टेज में आके और उस कल्चर को 100% उस कल्चर के उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को वो अडॉप्ट कर लेता है। इन स्टेजेस में प्रोग्राम ऑफ परसेप्शन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन की वो सब क्या आती हैं उस एम्प्लॉय के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को के कल्चर को अपना ही मानना शुरू कर देता है, वो उसको अपना एक फैमिली मेम्बर मानना स्टार्ट कर देता है। ये स्टेजेस आती हैं सोशलाइजेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है, इसी से ही रिलेटेड है सोशलाइजेशन के क्या आउटकम्स आते हैं। इस यदि सोशलाइजेशन सक्सेस होता है तो क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। जो सक्सेस और सोशलाइजेशन होता है वहाँ पे लोगों को जो अपनी जॉब की सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनका रोल जो होता है उस कंपनी में क्या है क्लियर होता है, उनका वर्क भी होता है हाई वर्क माना जाता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और वो कल्चर को प्रॉपर ढंग से अच्छी उस
समझ पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो कमिटमेंट भी होते हैं, यानी 100% डेडिकेशन के साथ वो कहता है कि हमें जो करना है आपके लिए करना है, हमें हर हालत में इस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल पर लेकर जाना है। वो अपने कमिटमेंट देते हैं और इंटरनल वैल्यूज़ भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी उस चीज़ को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस के ये फीचर्स माने जाते हैं। जब ऐसे आउटकम जहाँ पे क्या है अनसक्सेसफुल सोशलाइजेशन हो, वहाँ पे क्या आती है जॉब डिससेटिस्फैक्शन, काम करने वाले लोगों की जो है वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते, ना अपने रोल से सेटिस्फाई होते हैं, आपस में झगड़ा रहता है, ये टेंशन बनी रहती है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, जॉब भी बिल्कुल वहाँ पे इतना इन्वॉल्वमेंट उनका जॉब में होता नहीं है, काम में उनका दिल ही नहीं लगता, परफॉर्मेंस जिसकी वजह से लो हो जाती है और वहाँ के कल्चर को वो प्रॉपर ढंग से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं। शंट है तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट दैट सीक टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट एम्प्लॉयज वेल डूइंग। एक तो इसका दो टॉपिक से इसका लिंक है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना और सेकंड है एम्प्लॉय वेल डूइंग, यानी कि वहाँ का जो कर्मचारी है वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से रहे, काम करे। तो यहाँ पे यही चीज़ें मैंने दो फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन भी किया। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प रिफ्लेक्ट करती है टू पर्सपेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्टिविटी सिस्टम, सेकेंड है एम्प्लॉय जो है वो वेल बीइंग होना चाहिए। जो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, रोल डिज़ाइन and change in the core attitude over their role, accountability, change in the way managers are expected to the work together, improve alignment between the organization structure, role, work relation in the achieving objective। यानी कि रोल का रीडिज़ाइन करना, यदि वो चाहते हो कि वहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन का उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हर एक का रोल आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। आपके कोर एटीट्यूड जो होते हैं उनको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। कोर एटीट्यूड का मतलब जो हाई लेवल लोगों की जो पॉलिसी है, प्रोसीजर्स हैं, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन द वे ऑफ मैनेजर को भी क्या है मिलकर काम करना पड़ेगा, सभी के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इम्प्रूव्ड अलाइनमेंट करना, अलाइनमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, रोल को, वर्क रिलेशन को, यदि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है तो उसको में भी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। हम लेकर चल रहे हैं, नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय हेल्थ। एम्प्लॉय हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, एम्प्लॉय खुद हमेशा जो है स्वस्थ रहे और सोशल वेलबींग, यानी कि वो समाज में अच्छा उसकी पर्सनैलिटी और अच्छे ढंग से काम करे, तभी एम्प्लॉय की जो है हेल्थ है अच्छी बनी रहेगी। तो ये हमारे टॉपिक के साथ ही कुछ नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, लोगों की हेल्थ अच्छी होती है। इनोवेटिवनेस है, नए नए इनोवेटिव होते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो इससे लोगों की सोच बढ़ती है। कोहेरेंसीनेस का मतलब है लिंक अच्छा बनाना, प्यार बनाना एक दूसरे के साथ, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, एडेप्टेशन, हर माहौल को, हर तरह की चेंजिंग को अडॉप्ट करने की कोशिश करना, गोल को क्लियर करना कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है और वर्कर भी क्या चाहते हैं, उन दोनों का गोल मैच करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम बनाना, काम वर्क प्लेस पे किसी को भी प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने की कोशिश करना, इस तरह का सिस्टम क्रिएट करना। कम्युनिकेशन एडिक्वेसी, यानी कि आपस में बात करने का माहौल भी ओपन बनाना, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक दूसरे के साथ बात करें और प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। ये क्या है, सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को अच्छा बनाने पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इसी के क्या करेंगे, थैंक्स करना चाहेंगे। आज आपका ये सिलेबस पूरा हो गया, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो इससे मुझसे आप बात कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है। थैंक यू अगेन।